हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न फ्रॉम ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमने अदानी एंटरप्राइज में ऑलमोस्ट मार्जिन जो है उसका जो कैपिटल डिप्लॉय होता है उसका डबल कर लिया, यानी कि 100% का रिटर्न वहाँ पे गेन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या अभी कंडीशन चल रही है। मैं एक बार आप लोग के लिए रिफ़्रेश भी कर देता हूँ। तो ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया है। तो अदानी एंटरप्राइज़ की अगर हम देखेंगे तो अगर हम एक लॉट बाई करना चाहते हैं तो देखेंगे आप 2.6 लाख रुपीज़ रखते हैं और ये प्रॉफिट भी 2.6 जैसा ही था। वो लास्ट वाला कैंडल जो एक छोटा सा रेड कैंडल बना था तो इसलिए वो 2.46 दिख रहा है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कैपिटल लगता है एक लॉट खरीदने में अदानी का, उसका डबल यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है। और ऐसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है 14.7% का। तो अभी चलते हैं चार्ट की तरफ और देख के समझते हैं कि कैसे करके हमने इस पर ट्रेड किया है। ठीक है, तो अभी अगर आप अदानी एंटरप्राइज को देख रहे होंगे मंथली चार्ट पे तो ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, और मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ, आप उन पे ट्रेड बनाइए जो कि ऑल टाइम हाई पर है, ना कि ऑल टाइम लो पर है। आप उन पे जाइए जो कि ऑलरेडी स्ट्रेंथ पर है। तो ये अदानी एंटरप्राइज जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेंथ बिल्ड कर चुका था। और आपको याद होगा कि ये जो फॉल आया था, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके का जो फॉल आया था हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा पैसे बनाया था। राइट, सो ये आने के बाद फिर वी वर वेटिंग कि हाँ भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन हो या कुछ तरह का पैटर्न बने और उसको ब्रेकआउट दे, तो फिर हम लोग जो है अपसाइड में ट्रेड प्लान करें अपसाइड के लिए। तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ना मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज ने इस तरीके से मूवमेंट दिया था। अभी आपको लग रहा होगा कि पैटर्न तो इस तरीके से ड्रॉ करने से बेटर होता, राइट। ये पैटर्न जो है मच बेटर होता ड्रॉ करना और यहाँ पे ब्रेकआउट करता तो आप यहाँ पर ट्रेड बनाते। बट मैं आपको बोलता हूँ ना कि जब ये दिखता है आपको इस तरह से तब तो ये आपको बहुत प्यारा लगता है, लेकिन आप जब आप रियल टाइम पे ट्रेड करते हो और रियल टाइम पे जब आप प्लानिंग करते हो तो ये आपको कुछ इस तरीके से होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बेस तैयार हो रहा है, करेक्ट। तो इधर एक हमको नज़र आ रहा है कि एक बेस तैयार हो रहा है और ऊपर की साइड में भी हमको यहाँ पे क्या एक नज़र आया था कि एक अगर ये वाला पैटर्न के अगर जस्ट पहले तक देखेंगे तो ये लगभग कुछ इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, और इसको और अच्छे से अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, सो अभी आप देखिए ये टच कर रहा है कितने सारे पॉइंट्स को, राइट। यहाँ भी कितने सारे पॉइंट्स को टच कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जब इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी कोई ऐसा मतलब इमेंस सर्ज नहीं था। जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक बार देख लेना चाहिए हमें कि वॉल्यूम में बहुत तेज़ी में सर्ज ना आ जाए। ठीक है, तो वो भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट देकर हायर हाई हुआ था तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाया और लगभग इसके आसपास 2.6-2.7% का हमको एसएल रखना था। ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ से लगातार टाइम स्पेंड करता गया। तो ये लगभग आप देख सकते हो 10 दिन जैसा टाइम स्पेंड किया। कई लोग जो होते हैं, कई ट्रेडर्स, वो ना ये पेशेंस रख नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंस को हैंडल कर पाना। ठीक है, वो आप नोटिस कर रहे हो 10 दिन तक एक ही जगह पे ऊपर नीचे किए जा रहा है। ठीक है, इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट सी बात होती है। अभी आपको देख के लग रहा होगा अरे वाह ये तो कितना शानदार तरीके से आप मूव दिया है, बट इतना शानदार तरीके से ये ट्रेडिंग नहीं चला। ठीक है, तो आपको जब भी आप ये ऐसी चार्ट्स देखते हो ना, आप एक बार अगर टेलीग्राम ग्रुप में है हमारे, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, अगर आप नहीं है तो वहाँ पे जाके दे सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे अपना वहाँ पे पैनल शेयर करता हूँ। तो अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे ना, डेली बेसिस में 8-10 दिन तक कहीं पे भी अदानी एंड पे कुछ मूवमेंट नहीं था। 5-10 हज़ार ऊपर होता था, नीचे रहता था, 5-10 हज़ार ऊपर जाता था, नीचे जाता था, यही करता रहता था अदानी एंटरप्राइज। ठीक है, 8 दिन 10 दिन तक कभी लगता था ऐसा लाके अब हिट कर देगा, कभी लगता था अब ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा करते करते वो 10 दिन निकाल दिया। और उसके बाद एक ही दिन जो इसने ब्रेक दिया था, मुझे याद है करीबन 8-9% का मूवमेंट दिया और फिर 1-2 दिन के लिए साइडवेज गया और फिर एक दिन 7-8% का आसपास देखते देखते आप 6.76% का मूवमेंट दिया। ये 2 ही दिन के अंदर इसने मूवमेंट अपना कंप्लीट किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे इसने पूरा साइडवेज दिखाया, शार्प मूवमेंट, फिर देखिए 2-3 दिन साइडवेज और फिर एक शार्प मूवमेंट। ठीक है ना, इस तरीके से ये ट्रेड चला है। आप लोगों को हमेशा बस चाहिए क्या, ये और
आप लोग को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए ना तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, आपके लिए ये ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग में घुस रहे हो, इसका मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका फोकस ऐसा हो जाता है कि यार मैं एंट्री बनाऊं और एंट्री बनाते ही अब वो हमारे डायरेक्शन में अपसाइड में जाना शुरू कर देना चाहिए। उनका फोकस इस तरीके से हो जाता है। बट भैया इस तरीके से काम नहीं चलती। और आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, और यहाँ से लगभग 14.5 14.6% का है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कह रहा था मैं कि आप कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि मैं एंट्री बनाऊं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जहां से कि मैं एंट्री बनाऊं और उसके बाद बस वो प्रॉफिट दे, ठीक है, वो मेरे डायरेक्शन में चाहिए, ये मेरे उल्टे डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम जो भी ट्रेड लेते हैं वो उल्टा डायरेक्शन जाने लगता है। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उल्टा ही जाएगा वो, क्योंकि आप हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो। ब्रेकआउट पे जैसे ही वो ट्रेड प्लेस करोगे वो उल्टा चला जाएगा। क्यों? वोलेटाइल फेज है। वोलेटाइल फेज में वो एक ही जगह पे ऊपर नीचे करता है। अगर मैं आपको कोई एक वोलेटाइल फेज का एग्जांपल तौर पर एक्सप्लेन करूं कि मान लेते हैं ये, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक है। अभी आपको इधर एंट्री दिया होगा, इधर देते ही वो दोबारा नीचे जाके एसएल हिट करेगा। इधर शॉर्ट एंट्री देगा तो दोबारा जाके वो ऊपर एसएल हिट कर चुका होगा। और फिर आपको मान लीजिए यहाँ पर एक एंट्री मिला होगा, फिर वो आके एसएल हिट किया होगा, और फिर यहाँ पर एंट्री दिया होगा। अगर ये एसएल हिट किया तो अगर आपको दोबारा से यहाँ ट्रेड लेना पड़ा, और अगर एसएल नहीं हिट किया तो ये वाला चल गया। लेकिन आप देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, तो लगभग 3 या 4 बार यहाँ पे आपको एसएल देना पड़ा होगा। ये आपको देना पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो आप कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने वाले हो और कैसे ये इतना बड़ा मूव पकड़ने वाले हो। अभी आप सोचो यहाँ पे आप एसएल दोगे 2-3% का, राइट, 4% का, तो 2-3-4% का एसएल अगर 3 बार देते हो तो वो होता है 10-12% का, 15% का एसएल। वर्सेस यहाँ पे आप देखिए आपको है 30-40-50% का। यानी कि जितना आपने टोटल मिला के एसएल दिया उसका 3 से 4 गुना मूवमेंट एक साइड में एक शॉट में दे दिया उसने, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से होती है ट्रेडिंग। आपको एसएल देना पड़ेगा जब एसएल, और ये वोलेटाइल फेज जो छोटा नहीं चलता है, आप नोटिस करो ये कितना लंबा चल रहा है। इट्स 48 डेज, यानी कि लगभग आपको 1.5 महीना यहाँ पर इस तरीके से लॉस रहेगा। तो अगर 1.5 महीने में आप पेशेंस खो दोगे तो आप ट्रेडिंग क्या करोगे, ट्रेडिंग कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ करने जा रहे हो ना, पहले वो बैक टेस्ट करके रखिए अच्छे से, ठीक है। फिलहाल मैंने तो आपको ये प्राइस एक्शन के हिसाब से समझाया कि हमने कहाँ एंट्री किया, कैसे एंट्री किया, लेकिन ये हमारी एडवांस डाउ की जो सिस्टम है उस हिसाब से बहुत ही सिंपल हो जाती है, और उसी हिसाब से हमने एंट्री करा था और अभी तक हम लोगों को कोई एग्जिट मिला नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा ना कि ये जो था, जैसे ये मान लीजिए एक हाई था, इसको भी ये तोड़ते हुए और 30-40% चला गया ऊपर। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से वो और भी 10-15% 20% ऊपर चला जाए, उसमें कोई दो राय नहीं होंगी। क्योंकि हमें कभी भी ना अपने माइंड में ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। हमें सिर्फ मार्केट को फॉलो करना चाहिए। अभी यहाँ पे ये जैसे कि आपको यहाँ पे आप सोच सकते हो कि भैया मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा। आप अपना अलग अलग इंडिकेटर लगाओगे, अलग अलग थॉट प्रोसेस लगाओगे, अलग अलग दिमाग लगा दोगे, ठीक है। अगर ये करते हो आप कि यहाँ एंट्री नहीं करूँगा, वहाँ एंट्री नहीं करूँगा, तो आपका ये वाला भी छूटना ही छूटना है, ठीक है। ये वाला भी किसी ना किसी दिन छूटना ही है। जब ये छूटेगा ना तब आपको रियलाइज होगा कि ये देना कितना ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को, और ये सब समझने में ना कई लोगों को 1-1.5 साल लग जाता है, तो कई लोगों को 3-4 साल लग जाता है, ठीक है। लोगों में पेशेंस है ही नहीं। 1.5-2 महीना 3 महीना ना कोई चीज़ को झेल ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप झेल नहीं सकते, आपको क्या मिलेगा? आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वो आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि ये जो आप रिवॉर्ड देख रहे हो, रिवॉर्ड देखने में जो मज़ा आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि काश आपके भी अकाउंट में इस तरह की प्रॉफिट दिखे, तो उसके पीछे का आपको लॉसेस भी तो समझना पड़ेगा, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट पे होने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप बोलो कि नहीं भैया मुझे रेनी डे स्किप कर देना है, तो भैया वो पॉसिबल है नहीं। अगर आप सोचते हो कि नहीं जिस दिन यहाँ पर धूप रहेगी तभी मैं उस जगह पे रहूँगा, और जिस दिन बरसात होगी मैं कहीं और रहूँगा,
ठीक है, जहाँ पे और धूप होगी। तो 100% चांसेस है कि ऐसा कई सारे दिन जो यहाँ पे अच्छी खासी धूप रहने वाली है आप मिस कर देंगे। अगर आपको सारे धूप के दिन चाहिए तो आपको बरसात वाले दिन भी यहाँ के लेने पड़ेंगे, ये फैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों आप लोग को अदानी एंटरप्राइज का ट्रेड हमने कैसे किया है वो समझ में आया होगा। बाकी डाउ के मेंबर्स को तो ऑब्वियसली पता होगा क्यों एंट्री किया गया है, क्यों होल्ड कर रहे हैं, कहाँ एसेल होगा, कैसे ट्रेल किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको डाउ में इंटरेस्ट है तो आप 7003490310310, आई रिपीट 7003490310310 इस पे कॉल कर सकते हैं और आगे की डिटेल्स ले सकते हैं। याद रखिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ट्रेड विथ एडवांस डाउ इज 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख रुपए अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए है तो ही आप इसके लिए रजिस्टर करिएगा। ठीक है, एल्स आप अभी प्रैक्टिस करिए, कैश मार्केट में ट्रेड करिए, इक्विटी में ट्रेड करिए। हमारे वेबिनार्स में हमसे सीखिए कि किस तरीके से कैश मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है और फिर धीरे धीरे पैसे बनाइए मार्केट से और आगे बढ़िए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कुछ अगर सीखने मिला तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।